हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रेगुलर फारसी मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने बाइसेक्शन मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उसके हमने 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक था हमारा नॉर्मल इक्वेशन वाले क्वेश्चन थे, जस्ट लाइक x³ - 4x - 9, ठीक है। सेकेंड हमारा कॉस वाला क्वेश्चन था और थर्ड हमारा कौन सा क्वेश्चन था, साइन वाला, ठीक है। आज की क्लास में हम रेगुलर फारसी मेथड, जिसे कि फॉल्स पोजीशन मेथड भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फॉल्स पोजीशन मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड अ रियल रूट। क्या फाइंड करना है हमें, रियल रूट फाइंड करना है। किसका रियल रूट फाइंड करना है, किसी भी इक्वेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्या दी गई है, x³ - 2x - 5 = 0, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन को रेगुलर फारसी मेथड की हेल्प से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हमें सॉल्व कैसे करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस वैल्यू तक। कहाँ तक सॉल्व करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस वैल्यू तक की करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब लास्ट में जैसे हमने इसका सॉल्व किया था x³ - 4x - 9, तो उसका भी आंसर कुछ हमने ऐसे ही लाया था कि अगर डेसिमल पॉइंट है तो उसका कुछ ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक क्या होना चाहिए, आंसर सिमिलर आना चाहिए, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या होता है। तो क्वेश्चन लिखने का तरीका कैसे होता है, इस जो इक्वेशन है x³ - 2x - 5 = 0, इसको सबसे पहले हम फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, f(x) = x³ - 2x - 5, ठीक है। फंक्शन के फॉर्म में लिखने के बाद क्या करने के बाद, फंक्शन के फॉर्म में लिखने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब किसकी वैल्यूज पुट करेंगे, हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू हमने बताया था, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले x की वैल्यू हम रखेंगे क्या, 0, ठीक है। अब 0 हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये f(0) = 0³ - 2 × 0 - 5। तो हमारी जो वैल्यू आई वो क्या आई, 0 - 0 - 5। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो क्या आई, नेगेटिव आई, ठीक है। कौन सी वैल्यू आई, नेगेटिव वैल्यू आई। हम इस मेथड को सॉल्व करने के लिए इसमें भी हमें क्या करना है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू को लेना है, ठीक। अब लेकिन हमने जब 0 रखा तो कैसी वैल्यू आई, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई। देन हम फिर क्या रखेंगे यहाँ पे, f(1), मतलब x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1³ - 2 × 1 - 5। तो 1 - 2 माइनस क्या हो गया, 5 हो गया। तो 1 - 5 और 2 कितना होता है, 7। 7 में से 1 गया, कितना बचेगा, -6। ये भी क्या आ गई, हमारी वैल्यू आई नेगेटिव। मतलब जब हमने 0 रखा तो भी हमारी फंक्शन में जब पुट किए वैल्यू तो क्या आई, नेगेटिव आई। जब हमने 1 रखा तब भी हमारी जो फंक्शन की वैल्यू आई वो क्या आई, नेगेटिव आई। इट मीन्स इसे हमें और आगे भी क्या करते जाना है, कंटिन्यू देखते जाना है, चेक करना है। एक नेगेटिव आएगी, एक पॉजिटिव आएगी, वहीं पे हमें क्या कर देना है, स्टॉप हो जाना है, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू नेगेटिव आई, मीन्स ये नेगेटिव वैल्यू तो हम रखेंगे, लेकिन ये 0 वाली जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी, ठीक है। तो ये 0 वाली वैल्यू को हम हटा सकते हैं यहाँ पे। तो 0 की जगह हम अब क्या रख देंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे। तो जब 2 आई तो क्या हुई, 2 की पावर 3 - 2 × 2 माइनस क्या हो गई, 5। अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा कितना होता है, 8, 2 2 ज़ा 4 और ये ऐसे, ठीक है। तो 8 माइनस कितना हुआ, 5 और 4 9 हुआ। 9 में से 8 गया, कितना बचा, 1। सो हमारी जो 2 की वैल्यू भी आई वो भी क्या आई स्टूडेंट्स, नेगेटिव आई, ठीक है। यहाँ पे भी नेगेटिव आई, यहाँ पे भी नेगेटिव आई। मतलब अभी तक हमें पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं मिली है। पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर हमें क्या रखना पड़ेगा, f(3) रखना पड़ेगा। तो जब हमने f(3) रखा तो = 3³ - 2 × 3 - 5। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 27 - 6 और 5 कितना होता है, 11।
7 में से 1 गया 6, तो ये जो हमारी वैल्यू आई किस तरह की वैल्यू आई, पॉजिटिव वैल्यू आई। तो हमें क्या चाहिए था, एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए थी और एक क्या चाहिए थी, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ पे देखिए f(2) में हमें क्या मिल गई, नेगेटिव वैल्यू मिल गई, और f(3) में हमें क्या मिल गई, पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। इसमें जो f(1) है इसे हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। तो जो हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा वो किसके थ्रू सॉल्व होगा, 2 एंड 3 के थ्रू सॉल्व होगा। 2 एंड 3 के बीच में जो भी हमारा आंसर रहेगा वो किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो रूट हमारा रहेगा वो किसके बीच में होगा, 2 एंड 3 के बीच में। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, कैसे लिख सकते हैं हम, अ रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3, किसके बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, अब 2 और 3 के बीच में आ रहा है तो हमें भी इसमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन सेकंड अप्रोक्सीमेशन करके निकालना है, जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड में सॉल्व किया था, है वैसे ही, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, फॉर्मूला दूसरा पुट करना है। ठीक है, उसमें जब हमने इस फॉर्मूला दिया था तो वो क्या था, 1/2 a + b। तो 2 की वैल्यू क्या आ गई थी, a की वैल्यू क्या आ गई थी 2, b की वैल्यू क्या आ गई थी 3। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ सॉल्व होगा। लेकिन जब हम क्या करेंगे, रेगुलर पार्सी मेथड का यूज करेंगे, तब जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, x2 = x0 - x1 - x0 अपॉन fx1 - fx0 इंटू fx0। ठीक है, इस तरह का कुछ हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। अब इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए किसकी जरूरत है, एक तो हमें x0 की जरूरत है और एक हमें किसकी जरूरत है, x1 की जरूरत है। साथ ही साथ में इनके फंक्शन को भी लेना है, क्या लेना है, इनके फंक्शन को भी। जब बाइसेक्शन मेथड था तो हम उसके फंक्शन को यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें फंक्शन को भी देखना पड़ेगा कि फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। फंक्शन की वैल्यू हम यहाँ पे पहले पुट कर देते हैं। तो ये क्या है हमारी 2 और 3। तो जो फर्स्ट वैल्यू है उसको x0 करके लेंगे और जो सेकेंड वैल्यू है उसको क्या करके लेंगे, x1 करके लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, x0 = 2 और सेकेंड वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, x1 = 3। कुछ इस तरह से हमारी वैल्यू आएगी। अब इसे फिर से किसमें रखेंगे हम, फॉर्मूले में। ठीक है, तो अब हमारा जो f था, क्या f(2) निकला था, वो क्या निकला था, -1। मतलब जो हमारा f(x0) निकलेगा वो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो, -1। f(x1) हमारा कितना निकला था, यहाँ पे 16 निकला था। ठीक है, समझ में आया। जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो हमारा जो f(x0) निकला था, f(x0) निकला था, वो क्या निकला था, -1 निकला था। जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की तब हमारा f(x1) कितना निकला, 16 निकला। अब इसे ही हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। तो ये मैं रब कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या था, तो हमारा जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x0 x1 - x0 अपॉन fx1 - fx0 इंटू fx0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x0 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमारी 3 है। ठीक, x0 की वैल्यू कितनी है, 2 है। f(x1) की वैल्यू कितनी है, 16 माइनस f(x0) की वैल्यू कितनी है, -1 इंटू f(x0) की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक है, ये हमारी कुछ इस तरह से वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे 2 3 में से 2 गया, कितना हो गया 1। ये माइनस और माइनस यहाँ जाके क्या हो गया, प्लस। 16 + 1 कितना हो गया, यहाँ पे 17। कितना हो गया यहाँ पे, 16 + 1 17। अब हम किसका यूज करेंगे, कैल्सी का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्सी में क्या करेंगे, 1 / 17। तो हमारा आंसर आ रहा है 0.0588। ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है। अब जब हम इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस करने पर क्या हो जाएगा, ये
2.0588। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, x2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को हम किसके थ्रू ले रहे हैं, यहाँ पे x2 करके ले रहे हैं। ठीक, x2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे x0 और x1 x0 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे x2 करके लेंगे ताकि हमको यहाँ पे समझ में आए। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का जब हमने फॉर्मूले में पुट किया तो उसकी वैल्यू आई 2.0588। अब 2.0588 की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे। ठीक है, फंक्शन में पुट करने के लिए देखिए पहले क्या लिखना पड़ेगा, हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा। अब इसका हमें काम नहीं है। ठीक, तो फंक्शन में लिखने के लिए क्या हो गया हमारा, f ऑफ x इक्वल टू x3 माइनस 2x माइनस 5। तो क्या वैल्यू है यहाँ पे, 2.0588 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0588 माइनस 5। ठीक, अब इसे हमें कैल्सी की हेल्प से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे 2.0588। ठीक है, अब इसमें हम पावर क्या लगाएंगे, 3 का पावर लगाएंगे। ये हमारे थर्ड रो के अंदर थर्ड वाला बटन है जिसमें x क्यूब करके दिया, x स्क्वायर करके दिया हुआ है ना, उस बटन को आप प्रेस करेंगे तो वहां पे स्क्वायर की जगह हम क्या ऐड कर सकते हैं, क्यूब ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब माइनस क्या दिया हुआ है हमारा, -2 इंटू 2.0588 माइनस क्या हो गया, 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5 इक्वल। अब इसका जो आंसर आया हमारा आया -0.39105। ठीक है, ये जो आंसर आया हमारा किस फॉर्म में आया, नेगेटिव फॉर्म में आया। ठीक है, किस फॉर्म में आया हमारा, नेगेटिव फॉर्म में आया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फिर से प्रीवियस में देखना पड़ेगा कि इसके पहले की वैल्यू नेगेटिव थी कि पॉजिटिव थी, कौन सी वैल्यू थी, नेगेटिव थी कि पॉजिटिव। इतना हमें समझ में आ गया। ठीक है, x2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है, 2.0588 और यहाँ पे इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई है, ये। तो इसको पहले लिख लीजिए, x2 की वैल्यू क्या है, 2.0588 और f ऑफ x2 की वैल्यू हमारी क्या है, -0.39105। ठीक है, ये वैल्यू है। अब इसके प्रीवियस की वैल्यू कौन कौन सी थी, एक तो 2 वाली थी और एक क्या थी हमारी, 3 वाली थी। ठीक है, जब 2 वाली में हमने देखा था, किसमें देखा था, 2 वाली में, तो हमारी जो वैल्यू थी क्या थी, नेगेटिव थी। 3 वाली में देखा था तो हमारी वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी। इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू को देखना है, यहाँ पे 3 वाली वैल्यू को देखना है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इसके बाद जो वैल्यू आई है वो हमारी क्या आई है, हमारी फिर से नेगेटिव आई है। तो नेगेटिव और नेगेटिव तो नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे यहाँ पे, नेगेटिव और पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब जो हमारा रूट रहेगा, हमारा जो रूट रहेगा किनके बीच में रहेगा, 3 और 2.0588 के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, जो हमारा रूट है वो किसके बीच में रहेगा, 2.0588 एंड किसके बीच में रहेगा, 3 के बीच में हमारा यहाँ पे रूट रहेगा। तो इसके फंक्शन को फिर से फॉर्मूले में हमको पुट करना है। ठीक, अब यहाँ पे इसका काम हमारा हो गया, तो इसे हम क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। अब देखिए हमारी जो वैल्यू है क्या है, हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, यहाँ पे सबसे पहले तो लिख लीजिए कि उसकी वैल्यूज क्या है। तो अ रूट लाइज बिटवीन किसके बीच में था हमारा, 2.0588 एंड 3 के बीच में। तो हमारे जो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अब फर्स्ट वाला जो रहता है ना उसको आप x0 ले सकते हैं, सेकेंड वाला जो रहता है आप उसको क्या ले सकते हैं, x1 ले सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में रखने के लिए। अब यहाँ पे x0 की वैल्यू क्या हो गई, 2.0588 और f(x0) की वैल्यू कितनी हो गई, -0.39105। ठीक है, x1 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3 और f(x1) की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, 69 थी। ठीक है, पॉजिटिव में आई थी। अब इसे किसमें पुट करना है, हमें फॉर्मूले में पुट करना है। तो फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, क्या है ये हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन ले उसको हम क्या है, x3 करके ले रहे हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला वही कर दो, x0 माइनस x1 माइनस x0
अपॉन fx1 माइनस fx0 इंटू एफ ऑफ x0। ठीक है, इस तरह से कुछ रहेगा हमारा फॉर्मूला। अब x0 की वैल्यू हमारी क्या है 2.0588 माइनस x1 की वैल्यू हमारी क्या है 3 माइनस x0 की वैल्यू क्या है 2.0588 अपॉन fx1 की वैल्यू कितनी है 60। आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए ताकि आपको समझ में आता जाएगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो एक के बाद एक जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे आप भी लिखिए ताकि एक साथ आपको समझ में आता जाए। 60 माइनस एफ ऑफ x0 की वैल्यू क्या है माइनस, अब देखिए माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस कर देती हूँ मैं डायरेक्ट। ठीक है, 0.39105 इंटू एफ ऑफ x0 की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे माइनस में है ये भी, तो माइनस माइनस यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस हो जाएगा। एफ ऑफ x0 की वैल्यू को पुट कर दीजिए 0.39105। ठीक है, अब इसे भी हम कैलसी की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये तो एज इट इज रहेगा 2.0588। अब यहाँ पे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए 3 माइनस 2.0588। ठीक है, आंसर आपका आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है 0.9412 0.9412 इंटू 0.39105 अपॉन ये क्या हो जाएगा 16.39105। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो डायरेक्ट इससे क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू क्या हो जाएगा 0.39105। ठीक है, हमारा जो आंसर आया यहाँ पे कितना आया, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 0.36805 अपॉन 16.39105। तो डिवाइडेड कर देंगे, अब इसको क्या कर देंगे डिवाइडेड 16.39105 इक्वल टू कितना आंसर आया हमारा यहाँ पे, इसकी जो वैल्यू आई यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, इसकी जो वैल्यू आई वो क्या है 2.0588 तो रहेगा ही, साथ में प्लस हो जाएगा क्या 0.0224। ठीक है, इसी में अब डायरेक्ट कैल्शियम में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस कर दो, क्या प्लस कर देंगे हम 2.0588, तो प्लस 2.0588। हमारा जो आंसर आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है 2.08125। ठीक है, ये जो हमारी वैल्यू है ये किसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे x3 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, किसकी वैल्यू आ रही है x3 की, कुछ इस तरह से किसकी वैल्यू आ रही है x3 की वैल्यू आ रही है। तो हम देखें यहाँ पे x3 की वैल्यू निकल गई, फिर से इसे किस में पुट करना है हमें फंक्शन में पुट करना है, क्या फाइंड करने के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कि हमारी जो वैल्यू थी वो किस फॉर्म में आ रही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हमारी वैल्यू थी वो आई 2 and 3। ठीक, 2 and 3 में 2 नेगेटिव था और 3 क्या था पॉजिटिव था। ठीक है, सेकेंड जो हमारी वैल्यू आई 2.0588, ये जो हमारी वैल्यू आई ये भी क्या आई नेगेटिव आई। उसके बाद जो हमारी वैल्यू आई 2.08125। अब इसमें हमें चेक करना है कि नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक, देख लीजिए एक बार इसे, फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ती हूँ। क्लियर, ठीक, अब फिर से हम इसे फंक्शन में पुट करेंगे, तो एफ एक्स इक्वल टू 2.08125 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.08125 माइनस 5 एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखिए ये हमारा आंसर आ चुका है कैल्शियम में, तो हम बार बार अगर नहीं पुट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम आंसर प्रेस कर सकते हैं। आंसर का क्या पुट कर सकते हैं, फिर पावर कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे ये दिया हुआ है उसे लिखने की बजाय हम आंसर बटन जो कि हमारे सबसे लास्ट वाले रो में दिया है इसे प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पावर कितने लगा देंगे हम लोग, कितनी पावर लगा देंगे इसकी 3। ठीक है,
अब -2, फिर -2 इंटू करना है, फिर उसके साथ सिर्फ आंसर बटन प्रेस कर दीजिए, आंसर बटन प्रेस कर दिए, -5 इक्वल टू कितना आ गया हमारा, -0.14730। ये भी जो वैल्यू आई हमारी किस फॉर्म में आई, नेगेटिव फॉर्म में आई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये वैल्यू भी हमारी किस में आई, नेगेटिव में आई। तो जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा हमारा वो भी किस में जाएगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो किन के बीच में जाएगा, 3 और 2.08125 के बीच में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो रूट रहेगा वो किन के बीच में रहेगा, a root lies between किसके बीच में रहेगा, 2.08125 एंड 3 के बीच में रहेगा। ठीक है, अब इसको लिखने के लिए देखो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, मतलब ये किसका फंक्शन हुआ हमारा, 3 वाले का फंक्शन हुआ। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, x4 निकालना है। तो इसकी जो मैंने पहले बताया था ये क्या होगी, x0, ये क्या होगी, x1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x0 इक्वल टू 2.08125। अब fx0 कितना आया था आपका वहां पे, fx0 आपका था वहां पे 1 मिनट ना, आपका जो fx0 था 2.08125 की जो वैल्यू आई वो क्या आई आपकी, -0.14730। ठीक है, कुछ ये वैल्यू आई। अब उसके बाद आप क्या देखेंगे, x1 आपको अभी भी क्या लेना है, 3 लेना है। f ऑफ x1 आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक, अब ऐसे ही कंटिन्यू, अब इसका तो काम हो गया हमारा, हम इसे क्या कर सकते हैं, रब कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन है वो क्या आएगा, x4। ठीक है, सो थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या है हमारा, ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन लिखे यहाँ पे हम क्या है 4। आप चाहो भी तो 1 2 3 4 करके भी ले सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और हम चाहें तो फॉर्मूले में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक, लेकिन आपको टफ न जाए करके मैं वही फॉर्मूला बार बार बता रही हूँ आपको। तो x4 इक्वल टू क्या हो गया, x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन fx1 माइनस fx0 इंटू fx0। ठीक है, अब यहाँ पे x0 की वैल्यू कितनी है, 2.08125 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 3, x0 की वैल्यू कितनी है, 2.08125 अपॉन fx1 की वैल्यू कितनी है, 16। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.14730 इंटू ये भी क्या था, माइनस में था, तो 0.14730। ठीक है, कुछ इस तरह की वैल्यू है। अब यहाँ पे 2.08125, अब ये जो माइनस माइनस है यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्लस हो गया। ठीक, अब यहाँ पे इसे फिर से वैसे ही सॉल्व कीजिए, जितना आप सॉल्व करेंगे ना उतना आपका प्रैक्टिस होगा, उतना आप फास्ट कर पाएंगे। तो 3 माइनस 2.08125। ठीक है, इसका जो आंसर आया है आपका क्या आया है, 0.91875 इंटू 0.14730 अपॉन क्या हो जाएगा, 16.14730। ये हमारा क्वेश्चन का है 0.8125 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 0.14730 इक्वल, इसका जो आंसर आया है आपका, इसका जो आंसर आया क्या आया है, 0.13533। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय कितना लेना है, 16.14730, 16.14730 इक्वल कितना आ रहा है आपका, इक्वल जो आपका आ रहा है कुछ इस फॉर्म में आ रहा है ना, 8 इंटू 3 81083 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, इस फॉर्म में आ रहा है। अब ये -3 है तो हमें पता है अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो क्या होगा, ये 0.008, मतलब डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, जितना दिया है उतना 0 लगा दीजिए, और कितने डिजिट के बाद है हमारा, 3 डिजिट के बाद। ठीक है, और उसको आप किससे प्लस कर दोगे, 2.08125। मैं डायरेक्ट इसमें प्लस कर रही हूँ, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो क्या होगा, -3 हमारा जाएगा, 0 लगा दीजिए और 3 डिजिट के पहले क्या लगा देंगे आप, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो 8 से हमारा स्टार्ट होगा,
क्लियर। अब देखिए इसमें क्या प्लस करना है, +2.08125। हमारा जो आंसर आया यहाँ पे है 2.08963। ठीक है, ये किसका आया है, हमारा x4 आया है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब इसका भी हमें आंसर मिल गया। अब इसे भी हमें क्या करना है, फंक्शन में पुट करके चेक करना है। ये प्रोसेस तब तक चलते रहेगा जब तक हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू क्या ना मिल जाए, सेम ना मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन में फिर से इसकी वैल्यू को जब हम पुट करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.08963 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.08963 माइनस 5। ठीक, अब मैं यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस कर रही हूँ, आंसर लेके चल रही हूँ। आंसर को मैं करूँगी तो डायरेक्ट हो जाएगा। आंसर की पावर क्या लेना है, मुझे क्यूब लेना है। ठीक है, तो क्यूब माइनस 2 इंटू आंसर माइनस 5। ठीक है, हमारा जो आंसर आया यहाँ पे आया -0.0547। देखिए ये भी हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव। मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज है कंटिन्यू क्या आते जा रही है, नेगेटिव आते जा रही है। मतलब x1 की जो वैल्यू है वो एज इट इज फिर से वही रहेगी, लेकिन x0 की वैल्यू क्या होते जाएगी, चेंज होते जाएगी। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। अब x1 की जब वैल्यू सेम हो रही है हमारी, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, x1 की जगह तो वही रहेगा, x0 की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे x0 की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पे 2.08963 2.08963 और फंक्शन की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई है, -0.0547। ठीक है, ये x1 की वैल्यू हमारी एज इट इज वही रहेगी, तो इसे मैं रब कर देती हूँ। देख लीजिए 547। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आई है, 2.08963 और ये किस तरह की वैल्यू आई है, हमारी नेगेटिव वैल्यू आई है। ठीक है, अब नेगेटिव वैल्यू आई तो फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा। x4 की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये है फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, लेकिन लिख मैं क्या रही हूँ 5, क्योंकि फर्स्ट वाले में कंफ्यूजन ना हो करके मैंने x2 लिया था। ठीक है, अब इसे भी फिर से रब करिए, सेम वही प्रोसेस हमें क्या करना है, यहाँ पे रिपीट करना है। तो x0 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 2.08963 माइनस x1 की वैल्यू क्या आ रही है 2.08963 अपॉन fx1 की वैल्यू क्या आ रही है 16 माइनस माइनस प्लस 0.0547 इंटू 0.0547। अब ये माइनस माइनस में यहाँ पे अब डायरेक्ट प्लस कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं लिखूंगी नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। 3 माइनस 2.08963, इसका जो आंसर आया है 0.91037 आया। ठीक, इसे इंटू कर दीजिए, किससे इंटू करेंगे, 0.0547 से इंटू कर दिए। ठीक है, इंटू करने के बाद इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 16.0547 से डिवाइड किए तो हमारा आंसर आया 2.08963 प्लस 3.1017 इंटू 10⁻³ इस तरह से आंसर है। इसे भी आप लिख सकते हैं, पर डायरेक्ट अगर सॉल्व हो रहा है तो लिखने की क्या जरूरत है, प्लस 2.08963 है ना। तो इसका जो आंसर आया आपका क्या है 2.092731। ठीक, ये हमारा आया नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन का आंसर। फिर से इसे आपको क्या करना है, फंक्शन में रखना है। ठीक है, फंक्शन में रखने के लिए f ऑफ x इक्वल टू 2.0927 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0927 माइनस 5। ठीक, फिर से वही प्रोसेस, आंसर करके चलिए। आंसर का क्या लेना है आपको, क्यूब लेना है। ठीक है, क्यूब माइनस 2 इंटू आंसर माइनस 5। ठीक है,
इसका जो आंसर आया है आपका आया है नेगेटिव। फिर से देखिए आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, वैसे तो इसको हम लोग बाइसेक्शन मेथड में देखते नहीं थे, लेकिन अभी हमको फंक्शन यूज करना है तो हमको ये भी यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, तो ये भी क्या आया, नेगेटिव। फिर से हमारी जो वैल्यू है वो 3 तो रहेगी x1 की, लेकिन x0 की वैल्यू फिर से चेंज होगी। तो इसका देखिए क्या आया है, 2.09271। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू है फिर से क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन है किसके किसके बीच में बन रहा है, यहाँ पे ये 2.0927 एंड किसके 3 के बीच में। तो ये तो एज इट इज वही रहेगा। फिर से क्या चेंज हो रहा है, हमारा ये वैल्यू चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.09271। ठीक है, f(x0) की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, -0.02029। क्लियर है इतना। अब फिर से फॉर्मूले में पुट करिए इसे। ठीक, मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करते जाइए तो इजी लगेगा। ये x5 था, ये हमारा हो गया 5th अप्रोक्सीमेशन, ये क्या हो गया 6th यहाँ पे। ठीक है, तो x0 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2.09271 माइनस x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, और x0 की वैल्यू क्या आ गई फिर से 2.0927 अपॉन f(x1) की वैल्यू कितनी आ गई 16, और ये प्लस हो गया तो 0.02029 इंटू 0.02029। इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रब कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि हमारा इसका काम हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से ये माइनस माइनस था तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। अब प्लस आ गया तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वैसे सॉल्व कीजिए। पहले 3 माइनस 2.09271, ठीक है, इक्वल 0.9 आया, 0.907 आया कुछ समथिंग, इनटू क्या कर देंगे 0.02029। ठीक है, ये आ गया आंसर। अब इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या डिवाइड कर देंगे, 16.02029। ठीक है, इसका जो आंसर आया फिर से उसी फॉर्म में आया। अब मैं इसे लिख नहीं रही हूँ, डायरेक्ट इसको प्लस कर रही हूँ, किससे 2.0927131। ठीक, अब इसका जो आंसर आया है हमारा आया है 2.09388। किसका आंसर आया, x6 का। फिर से इसे क्या करिए, फॉर्मूले में पुट करिए। अब इसे फॉर्मूले में पुट करने के लिए फिर से हमको वो इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे f(x6) इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.09388 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.09388 माइनस क्या हो जाएगा 5। ठीक है, आंसर करके चलिए फिर से। आंसर 3 माइनस 2 इंटू 2.09388, अरे सॉरी, आंसर करके ही चलना है। ठीक है, आपको आंसर -5। आंसर क्या आया है इसमें आपका, नेगेटिव में आया है। क्या नेगेटिव में आया है, -7.49104 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा -3। अब यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे लगा दीजिए 4 0, 1 2 3 4 7 4 9 1 0। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 3 डिजिट के बाद हमको आगे से पॉइंट लगाना है। 1 कहाँ गया, 3 डिजिट के बाद हमको लगाना है। तो 3 डिजिट के बाद कैसा होगा, यहाँ पे 0.00749 कुछ इस तरह से हमारा आ जाएगा। ठीक है आंसर। तो इसे फिर से हमें क्या करना है, पुट करना है। पुट करने के बाद फिर से वही सीरीज हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। आगे सॉल्व करने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन में पुट करना पड़ेगा। तो फंक्शन में पुट करने के लिए क्या होगा, हमारा यहाँ पे 0.007 हमारा आया है, किस फॉर्म में आया है, नेगेटिव। ठीक है, अब 1-2 डिजिट आपका डिफरेंस हो सकता है, तो इसमें आप मत होइएगा, रिएक्ट मत करिएगा। एक डिजिट मान लो यहाँ 7 है तो 8 हो सकता है, किसी का 6 हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिजिट के अकॉर्डिंग हमारा क्या आता है, यहाँ पे आंसर आता है। ठीक है, तो f ऑफ एक्स निकल गया, तो ये भी क्या आ गया, हमारा नेगेटिव आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, 2.09388। ठीक है, इसे आप
4 डिजिट तक भी लिखेंगे तो भी आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव। फिर से इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव को लेंगे हम, ठीक है, इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव को लेंगे। क्यों लेंगे आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज, ठीक है। तो इसको फिर से हम क्या करेंगे, रब करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे ये था x6 है ना। अब हमारा 6th अप्रोक्सीमेशन जो कि हमारा क्या है 7th वाला है, ठीक है। x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन एफ एफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 इंटू एफ ऑफ x0। यहाँ पे जो x0 है इसका वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज होगा तो क्या होगा यहाँ पे 2.09388 और इसका जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.007, ठीक है। 4 कुछ ऐसा भी आप ले सकते हैं इतना में। तो x0 का वैल्यू क्या है 2.0938 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 3 माइनस x0 का वैल्यू कितना है 2.09388 अपॉन एफ ऑफ x1 का वैल्यू कितना है 16 माइनस एफ ऑफ x0 का वैल्यू कितना है प्लस हो जाएगा 0.0074 इंटू एफ ऑफ x0 का वैल्यू यहाँ पे कितना है आपका 0.007, ठीक है। कुछ इस तरह का आपका वैल्यू है। अब ये भी माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे फिर से आप वैसे सॉल्व कीजिए 3 माइनस 2.09388 इक्वल आंसर आ गया आपका, उसे इंटू कर दीजिए 0.007 से इंटू हो गया ये, ठीक है। अपॉन में आंसर आ जाएगा, अपॉन डिवाइड बाई कर देंगे, क्या कर देंगे 16.0.007 इक्वल, ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ बता रहा है, ठीक है। फिर से एक बार और सॉल्व करके देखते हैं हम 3 माइनस 2.09388, ठीक, ये इक्वल आया। अब इसे इंटू करेंगे तो क्या होगा हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा, या हम चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं या इसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो 0.0074 इक्वल हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। अब उसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 16.0074, ठीक है। हमारा जो आंसर आया फिर से वो 10 की पावर -4 के फॉर्म में आया। फिर से उसे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 2.09388 इक्वल टू कितना हो गया 2.09429, ठीक है। कुछ इस तरह का हमारा ये आंसर आया। अब ये हो गया हमारा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फिर से इसे क्या करेंगे वैल्यू में पुट करके देखेंगे कि हमारी जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है, ठीक। अब यहाँ पे फंक्शन हमारा हो जाएगा तो 2.0942 ये क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0942 इंटू -5, ठीक है। साथ साथ में सॉल्व करिए तो इजी बनेगा। अब मैं डायरेक्ट आंसर प्रेस कर रही हूँ। आंसर प्रेस करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा 3 फिर -2 इंटू आंसर -5 इक्वल कितना आ गया। यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है फिर से नेगेटिव आ रहा है तो -0.00281 फिर से क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो फिर से हमें क्या होगा यहाँ पे वैल्यू जो मिल रही है नेगेटिव, तो इसके बीच में सॉल्व होगा। क्या वैल्यू आई 2.094, ठीक है 29। अब यहाँ पे वैल्यू फिर से क्या आ गई नेगेटिव। अब एक चीज और देखिए आप, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हो रही है हमारी मैच 2.09 और यहाँ पे भी क्या हो रही है 2.09, मतलब सिर्फ एक डिजिट का ही हमारा क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है। तो हम लोगों को पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस वैल्यू तक चेक करना है। तो मे भी हो सकता है नेक्स्ट स्टेज में हमारा क्या आ जाए आंसर आ जाए, ठीक है। अब ये इसके बाद फिर से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, देखिए 3 हमेशा हम लेके यहाँ पे चल रहे हैं और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो फिर से हम यहाँ के क्या करेंगे, हमारा 7th अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, 7th अप्रोक्सीमेशन हमारा क्या हो जाएगा x0 माइनस x1 माइनस x0
अपॉन एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो। तो यहाँ पे इस वैल्यूज को क्या करो आप, चेंज करो। 0.022 आया था, है ना। एफ एक्स जीरो का वैल्यू क्या गया 2.0942 और इसका आया था 0.002, है ना। आगे देखेंगे हम। अब एक्स जीरो का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जा रहा है 2.0942 माइनस 81, है ना। माइनस एक्स वन का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जा रहा है हमारा 3 माइनस एक्स नॉट का वैल्यू क्या आ जा रहा है 2.0942 अपॉन एफ ऑफ एक्स वन का वैल्यू क्या आ जा रहा है यहाँ पे हमारा 16, है ना, माइनस और इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है एफ ऑफ एक्स जीरो का 0.00281 इंटू, ठीक है, इसका वैल्यू फिर हमारा क्या आ जा रहा है 0.00281। अब यहाँ पे क्या बन जा रहा है प्लस बन जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको कंटिन्यू सॉल्व करते जाना है। तो 3 माइनस 2.0942 क्या आ गया हमारा आंसर इक्वल, ठीक, इसको इंटू कर देंगे इससे, इंटू 0.0028, ठीक है, इंटू हो गया ये। अब इसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे किससे 16.00281, ठीक, इक्वल आपका आंसर आ गया। फिर इसे प्लस कर देंगे किससे, इससे 2.0942 इक्वल आपका जो आंसर आया है देखिए यहाँ पे 2.09435, ठीक है, ये आया है हमारा अप्रोक्सीमेशन। अब देखिए हमें आगे बढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, फंक्शन में वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन आया वो क्या आया है 9435। तो देखिए यहाँ पे भी 2.094 है, यहाँ पे भी 2.094 है। तो जो हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा पर्पस था, पूरा मोटिव था, वो हमारा क्या था, ये निकालना, रूट का निकालना, ठीक है। अब इसका जो रूट निकला वो हमारा क्या आया 2.094। तो हमारा जो ओवरऑल इसका पूरा आंसर है वो क्या हो सकता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं द रूट इज, हेंस द रूट इज किस क्या है हमारा 2.094, क्या है 2.094। हमें यही चेक करना था कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक जो वैल्यू है वो करेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो हमें इसमें ये फॉर्मूला याद रखना है, साथ ही साथ में हमें नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को चेक करते हुए जाना है। तो ये था आज का हमारा रेगुलर फॉल्सी मेथड। नेक्स्ट हम रेगुलर फॉल्सी के और दूसरे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तब तक आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।